जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और इस मास में जो कोई भी हम धर्म कर्म का कार्य करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वेद पुराणों का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और जो भी हम धर्म कर्म का कार्य करते हैं उसका हमें 10 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय की परम पावन कथा कि जिसको सुनने से हमारे जीवन में पुण्य बढ़ता है और जब पुण्य बढ़ते हैं तो हमारे पाप तो नष्ट होते ही हैं। पुण्य के बढ़ने से हमारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं, क्योंकि जब पुण्य होगा जीवन में तभी तो खुशहाली आएगी, तभी तो हमारे घर में सुख शांति आनंद आएगा। पुण्य बढ़ने से ही जीवन संवरता है, हमारा मन भगवान में लगता है। तो आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय की इस परम पावन कथा को ध्यान से सुने, तभी हमारा मन भगवान में लगेगा। अगर कथा को हम ध्यान से सुनते हैं तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। तो 19वें अध्याय की वह कथा इस प्रकार है, आप इसको ध्यान से सुने। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 19वां अध्याय। भगवान श्री नारायण जी ने कहा कि हे नारद, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों पति पत्नी ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा की है और मेरे परम प्रिय पुरुषोत्तम मास में तुमने मेरे नामों का जाप करके मेरी भक्ति की है, मेरी पूजा की है, मेरी आराधना की है और इससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोड़ने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। इस मास में विशेष रूप से भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और भगवान के लिए और भी धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान होकर धन धान्य से संपन्न होगा और मुझको ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे मुनि, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहने लगे कि वही तुम राजा दृढ़ धनमा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण सुख तुम्हें प्राप्त हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में वट के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। तो यह सारी कथा आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 19वें अध्याय की सुनी।
तो इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में भगवान की भक्ति बढ़ती है, हमारा भगवान के चरणों में मन लगता है। अगर सच्चे मन से यह कथा हम सुनेंगे तो हमारी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरी करते हैं, क्योंकि कथा सुनने से हमारे पहले के पापों का नाश होता है और पुण्य बढ़ते हैं। जब पुण्य बढ़ते हैं तो हमारी मनोकामनाओं को तो भगवान पूरा करते ही हैं। कथा को सुनने मात्र से हमारे जीवन में कभी कोई कमी भगवान रहने ही नहीं देते। आप सबसे विशेष निवेदन है कि पुरुषोत्तम मास के बाकी बचे हुए दिनों में भगवान जी की खूब भक्ति कीजिए, भगवान जी को मनाइए, भगवान जी की भक्ति पूजा आराधना जो बन सके कीजिए, क्योंकि इसी से ही जीवन में खुशियाँ आती हैं। धर्म कर्म का पालन अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, भगवान श्री सिया राम जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।